वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नए शिक्षक भर्तियों के संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है। बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की सबसे पहले, फिर टीजीटी पीजीटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। तो एलटी ग्रेड नए शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों अभी हाल ही में जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा है ये पहुँचे हुए थे यूपीपीएससी पर। मांग किया गया कि नया विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाए। आखिर क्या समस्या है, क्यों विज्ञापन में डिले हो रहा है। प्रतियोगियों की अगुवाई में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने की और लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी के मिश्रा से वार्ता हुई। बताया गया जीआईसी तथा खंड शिक्षा अधिकारी अहर्ता विवाद का निपटारा हो चुका है। तो अहर्ता विवाद जो काफ़ी समय से फंसा हुआ था, बताया गया है फाइनली कि इसका निपटारा हो गया है और अंतिम रूप से काउंटर अनुमोदन के लिए भेजा गया है। फाइल अंतिम रूप से भेजी गई है अनुमति के लिए। अनुमति मिलते ही एक सप्ताह के भीतर तीनों पदों का एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी तीनों का विज्ञापन एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। तो सरकार के अब रुख का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती है ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। वही देखना होगा कि कब तक ये जो अनुमति है ये मिलती है, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा ही हमेशा लगा रहता है कि अगले माह और एक माह करके साल दर साल बीतते जा रहे हैं। अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो अहर्ता विवाद था, समकक्ष अहर्ता वाला मामला था, ये सब के सब हल हो गए हैं। प्रतियोगी छात्र इसके बाद शिक्षा निदेशालय भी पहुंचे। वहां पर एलटी जीआईसी 2018 के अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ईडी राजकीय को संबोधित ज्ञापन उनके कार्यालय में सौंपा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर भी छात्र यहाँ पर मांग किए और देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग में तो छात्र गए ही थे एलटी ग्रेड को लेकर, शिक्षा निदेशालय भी पहुंचे थे और अपनी मांगों को वहां पर भी रखा। कि जो भर्ती है 2016-21 टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है, ठीक है। रिक्त पदों के सापेक्ष दूसरी काउंसलिंग के लिए शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रमोद कुमार से मुलाकात हुई। उन्होंने ज्ञापन लेकर बताया कि प्रक्रिया चल रही है और इसी माह के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग कराई जा सकती है। दूसरी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। नए आयोग को लेकर क्या अपडेट है आप देख सकते हैं। नया आयोग दोस्तों को पता है जब तक गठित नहीं होगा कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। तो नए आयोग का दायित्व उठाने को तैयार है चयन बोर्ड का भवन। तो जहां पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग है उसी में नया आयोग बनेगा, ये अब क्लियर हो गया है। और अधिक स्थान को देखते हुए चयन बोर्ड की ही बिल्डिंग में नए आयोग को बनाया जाएगा, ये संभावना है। मतलब ये लगभग अब तय हो चुका है। अधिनियम बनने के बाद कार्य अब अंतिम दौर में है, नियमावली भी तैयार हो गई है। जल्द ही अब नया आयोग देखने को मिलेगा। इसमें नियुक्तियों का जो दौर है वो अब जल्द शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य और जो तमाम अन्य कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां देखने को मिलेंगी। नया गठित हो रहा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक संचालित सभी बोर्डों में सबसे बड़ा होगा। इसमें चेयरमैन के अलावा 12 सदस्य होंगे, जबकि चयन बोर्ड में सदस्यों की संख्या 10 थी, उच्चतर में सदस्यों की संख्या 6 थी, लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 8 है। उम्मीदें हैं इसी साल नया आयोग बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अक्टूबर माह चल ही रहा है, बचे हुए नवंबर दिसंबर में सब कुछ हो जाना चाहिए और अब अगले साल ही कोई नई भर्ती निकल सकेगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, यूपी टेट का नया विज्ञापन हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो अभी कोई उम्मीद ही नहीं है, पहले यूपी टेट होगा। नई भर्ती पर सरकार साफ साफ कह रही है कि हमारे पास अभी छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है। बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। देख सकते हैं सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। प्रदेश में शिक्षकों के 1,64,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ हुई हैं। एक व्यवस्था की गई है कि हमारे शिक्षण संस्थान में जहाँ पर भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन है, तो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मानदेय पर उनकी सेवाएं ली जाएंगी जब तक कि नए शिक्षकों की तैनाती ना हो सके। तो नई भर्ती पर अभी कोई भी अपडेट नहीं है, सरकार अभी नई भर्ती नहीं करेगी। अभी फिलहाल कहना ये है कि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती हमने की है और यदि कहीं ज़रूरत है तो मानदेय पर रिटायर शिक्षक को रख लिया जाएगा। देख सकते हैं नई शिक्षक भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाएंगी सेवाएँ। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर भी घट गई है। 5 साल में बेरोजगारी दर आधे से भी कम हो गई है। 2017-18 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.4 थी, जो अब 2.6 हो गई है, ठीक है। अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई भी उम्मीद नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन है। तो फिलहाल तो ऐसे बयान आ रहे हैं कि अगले साल भी अभी भर्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वहीं पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें, ये भर्ती भी काफ़ी बुरी तरीके से फंस गई है। 4 दिन धरना देकर खाली लौट गए बेरोजगार छात्र। कितने दिन बैठेंगे, कितने दिन तक मैनेज करेंगे अपने धरने को। काफ़ी लंबा समय हो गया। भर्ती का कुछ अता पता ही नहीं है कि इसमें क्या होगा, क्यों प्रक्रिया फंसी हुई है, क्या इसमें दिक्कत है,
15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 सितंबर 2022 रिजल्ट एक बार संशोधित भी हुआ, लेकिन प्रक्रिया ठप पड़ गई है और इस भर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड को लेकर तो कुछ पॉजिटिव है खबरें, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभी किसी भी उम्मीद में ना रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।